निःशुल्क विधिक सहायता प्रत्येक भारतीय नागरिक का अधिकार है। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A आर्टिकल 39A में यह प्रोविज़न किया गया है कि प्रत्येक राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त हो सके। हमारे सीआरपीसी के सेक्शन 304 में यह प्रोविज़न किया गया है कि जब ट्रायल चल रहा हो तब न्यायाधीश या प्रोसीडिंग ऑफिसर को पक्षकार से यह पूछना होता है कि क्या आपके पास वकील करने के साधन हैं या नहीं। यदि उस व्यक्ति के पास या पीड़ित व्यक्ति के पास वकील करने के साधन नहीं है तो उस व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा विधिक निःशुल्क सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहिए। अगर हम बात करें निःशुल्क विधिक सहायता की, तो इसको किस प्रकार से लिया जा सकता है या कौन इस सहायता को ले सकता है। हमारे देश में विधिक सेवा प्राधिकरण बना हुआ है जिसको 1987 में लागू किया गया था। इसके अनुसार निम्न श्रेणी के लोग इस विधिक सहायता को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें पहली श्रेणी में महिलाएं, अनुसूचित जाति, जनजाति व जो बच्चे होते हैं उनके लिए विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। और इसकी दूसरी श्रेणी में वो लोग आते हैं जो लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, पुअर्टी लाइन से नीचे, या जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उनको विधिक सहायता प्राप्त कराई जाती है। अगर हम बात करें इसमें आवेदन करने के लिए, तो इसमें आवेदन 2 तरीके से किया जा सकता है, ऑफलाइन या ऑनलाइन। आवेदन कैसे किया जाए? सबसे पहले अपने मामले का अधिकार क्षेत्र समझें और संबंधित जिले या राज्य के कोर्ट परिसर में जाएं और वहां पर जाकर विधिक सेवा प्राधिकरण में जाएं और अपना आवेदन दर्ज करें। नालसा के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर, जिसका वेबसाइट nalsa.gov.in है, उस पर जाकर भी आवेदन किया जा सकता है। एप्लीकेशन में अपना नाम, आयु, जेंडर, कास्ट सर्टिफिकेट और अपनी इनकम की डिटेल देनी होंगी। किस मामले में विधिक सहायता चाहिए और कारण क्या है, इस एप्लीकेशन लेटर को स्वयं ऑफिस में जाकर जमा किया जा सकता है या फिर इस लेटर को बाई पोस्ट भी भेजा जा सकता है। एप्लीकेशन को जमा करने की कोई फीस नहीं होती है और कोई फीस नहीं देनी होगी। निर्धारित विधिक सेवा प्राधिकरण, इसमें भी कॉल करके निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त की जा सकती है। यदि एप्लीकेशन सबमिशन के बाद यदि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया है तो सरकार के खर्चे पर पीड़ित व्यक्ति को एक फ्री एडवोकेट प्रोवाइड कराया जाएगा। सरकार अगर चाहे तो कोर्ट फीस भी माफ़ कर सकती है, अर्थात न्याय गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सुलभ बन सके और प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिल सके। जैसा कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में भी बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीने का अधिकार है, तो इसीलिए किसी भी रूप में न्याय उसके लिए बाधक नहीं बनना चाहिए, चाहे वो आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति हो या ना हो। न्याय प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए।